अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की ये हमारी वीडियो है UBNT नैनो स्टेशन M5 की डिटेल्स के हवाले से। UBNT नैनो स्टेशन M5 की डिटेल्स आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई ऐसा राउटर ख़रीदें, वाईफाई राउटर 5 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी में, तो आपके पास उसकी डिटेल मौजूद हो ताकि आप दूसरे किसी मॉडल या किसी डिवाइस के साथ आप उसका मुवाजना कर सकें कीमत के एतबार से, रैम प्रोसेसर के हवाले से। तो फिर जो आपको अच्छा लगे ताकि वो और जो आप अफोर्ड कर सकें आप उस राउटर को ख़रीद सकें। दोस्तों, नैनो स्टेशन M5 की बॉडी या केस, इसका साइज़ 294x31x80 मिलीमीटर यानी 11.57x1.22x3.15 इंच है। इसका कुल वज़न 400 ग्राम है। इसको 24 वोल्ट 0.5 यानी आधे एम्पेयर DC करंट ऑन होने के लिए चाहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 वाट पावर इस्तेमाल करता है। इसके साथ आपको 220 वोल्ट AC बिजली को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करने के लिए एक अडाप्टर मिलता है जिसको PoE अडाप्टर कहते हैं। इसकी वायरलेस फ्रीक्वेंसी दुनिया भर के लिए 5170 से 5875 मेगाहर्ट्ज़ है, यानी 5.170 से 5.875 है। और USA के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी 5.725 से 5.850 मेगाहर्ट्ज़ और USA के लिए DFS चैनल्स की फ्रीक्वेंसी 5.250 से 5.850 मेगाहर्ट्ज़ है। इसके अंदर मौजूद एंटीना 14.6 से 16.1 dBi हैं, जो कि डायरेक्शनल एंटीना है, यानी ये सिर्फ़ एक साइड पर सिग्नल ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है। इसके अंदर 2 अदद 10/100 Mbps की ईथरनेट पोर्ट मौजूद हैं। इसके अंदर CPU 3 किस्म के मौजूद हैं, एक 180 मेगाहर्ट्ज़, एक में 400 मेगाहर्ट्ज़ और एक में 560 मेगाहर्ट्ज़ आता है। और इसमें रैम भी 3 मुख्तलिफ़ इक़साम में आती हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ में 16 MB, 32 MB और 64 MB की, 64 MB की। और ये DDR2 रैम है। इसकी फ़्लैश मेमोरी 4 MB भी है और 8 MB भी है। इसके साथ आपको पोल माउंट किट भी मिलती है। इसका वर्किंग टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। आप इसको AP, क्लाइंट और WDS मोड पर सेट कर सकते हैं। इसकी डाटा ट्रांसमिशन स्पीड 150 Mbps भी है और 300 Mbps भी है और ये 802.11an टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर 27 dBm है और ये ज़्यादा से ज़्यादा -96 dBm सेंसिटिविटी पर अच्छा वर्क करता है। यहाँ मैं आप दोस्तों को समझाता चलूँ कि सेंसिटिविटी का मतलब है कनेक्टिविटी के दरमियान आने वाली रुकावटें। ये जितनी कम हों उतना लिंक अच्छा बनता है और डाटा तेज़ी से गुजरता है, इसलिए कम से कम सेंसिटिविटी होनी चाहिए। हमारा मोबाइल -50 से -70 तक कनेक्ट होता है। 70 से ऊपर सेंसिटिविटी चली जाए तो मोबाइल कनेक्शन छोड़ जाता है। इसकी वायरलेस सिक्योरिटी में आप मैक फ़िल्टर और पासवर्ड या मैक फ़िल्टर और पासवर्ड दोनों ही लगा सकते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट IP 192.168.1.20 है और इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड UBNT है। इसकी कीमत दोस्तों 15,500 से 16,500 है। याद रखें, ये मार्केट में 3 किस्म की हैं, 2 150 Mbps डाटा ट्रांसफ़र करती हैं और एक 300 Mbps करती है। इनमें फ़र्क प्रोसेसर और रैम का है और पाकिस्तान में इसी बात का फ़ायदा उठाया जा रहा है और कीमत एक ही रखी हुई है। अनजान बंदा सिर्फ नाम की पहचान पर ख़रीद लेता है, फिर वो जब उतनी कनेक्टिविटी या परफॉर्मेंस नहीं देती तो वो मायूस हो जाता है। लिहाजा कोशिश करें 300 Mbps स्पीड के साथ 560 मेगाहर्ट्ज़ और 24 MB रैम वाली डिवाइस ही ख़रीदें, क्योंकि कीमतें आपको मैंने बता दिया है 15,500 से 16,500 रुपये है। अगर ये ना आ रही हो पाकिस्तान के अंदर तो कोशिश करें फिर आप 32 MB रैम वाली 400 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर स्पीड के साथ ख़रीद लें।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको डिवाइस की कीमत के बारे में भी पता चल गया होगा और इसकी तमाम तर स्पेसिफिकेशन का भी पता चल गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नैनो स्टेशन M52 और TP-Link के 7510N के कंपैरिजन के साथ के दोनों में क्या फ़र्क है, कितना प्रोसेसर रैम है और कितनी इनकी रेंज है, इस तरह की मुकम्मल डिटेल के साथ, और दोनों की कीमतों में कितना फ़र्क है और फिर दोनों की कितनी कनेक्टिविटी अच्छी है। लिहाजा नई वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद करना है, और हो सके तो जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने फेसबुक या WhatsApp वगैरह पे शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों के काम आ जाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।